जिनके पास रहने के लिए छत भी और टप्पर भी नहीं था, वो आज छत में रह रहे हैं। चलो किसके बने हैं, कोई हरिजन बुलाइए, उससे पूछिए किनके बनवाए गए हैं। जो ऐसा है कि रिश्वत वाली कोई बात नहीं है, बगैर रिश्वत के है क्या, रिश्वत नहीं लोगे लगाते रहो, आज नहीं आना, कल आना, परसों आना, नरसों आना, पैर की चप्पल टूट जाती है। दादा अरे कोई एक कांग्रेस साइकिल लेके आता था तो भीड़ लग जाती थी। ये सब कांग्रेस की छतरपुर में यूनिवर्सिटी हो गई, एक नहीं दो यूनिवर्सिटी। अभी तक छतरपुर में कुछ था ही नहीं, कांग्रेस के जमाने में छतरपुर में कुछ नहीं था। बच्चन चाचा की देन है जो आज छतरपुर यूनिवर्सिटी में जा रहा है, बीजेपी की देन नहीं है। इस बार तो मुझे लगता है कि पटेरिया जी की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं कि जमानत नहीं बचेगी, अरविंद पटेरिया इस बार 20,000 मतों से जीतेंगे। यदि डॉक्टर साहब को मान लेते हैं कि टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो उनके इस क्षेत्र से जीतने के कितने चांस? क्षेत्र से जीतने के 0 चांसेस है, 99% नहीं, 0 चांस है उनका जीतने का। तो समाज के ठेकेदार बनते हैं कि समाज के ठेकेदार ये तो बताएं हो कि हमने समाज के लिए ये कितना सा काम किया है। इसे देंगे हम, चाहते हम विधायक पहला बना सके, आपकी मंत्री बना के ले आगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार, बीजेपी चलिए सरकार बनी। खाद की बोरी कब पहुंची, गैस सिलेंडर कितने को बढ़ रहा है। कांग्रेस में इतना तकड़म है कि वो ये को सहा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लगता है कि उनको आना चाहिए, जैसे अब जी तो लाडली बहना घोषणा में किसान निधि कहीं दियो, अभी तक लाडली बहना योजना मान के चलो कि कांग्रेस का लग रहा है, जब क्या जीत उनने जब बेईमानी से बन तक तो मेरा विचार है कि कांग्रेस पार्टी दस्तक दे सकती है, या फिर हम तो जो विकास की ओर कदम उठाएगा उसी को वोट। इनके 50 वर्ष हो गए वोटर बीजेपी को देते थे, इस नहीं तो बदलाव की ओर तो है ही है। पहले कहते नोट दो ना, कार्यक्रम है तो कहते पहले भौकाओ, पहले कहता है वोटर के खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बरा में। बुंदेली दर्पण की पूरी टीम ग्राम पंचायत बरा में पहुंची है, वहां के वोटरों का मिजाज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। उमाशंकर गुप्ता। उमाशंकर गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मध्य प्रदेश में रही है, क्या वो इतना प्रभावित कर पाई है कि इस बार फिर से 2023 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी? अब देखो ऐसा, ये तो वोटर के ऊपर निर्भर करता है और हमारे हिसाब से तो बनना चाहिए। आप कोई ऐसे काम जिनसे आप प्रभावित हुए हों, जिससे आपको लग रहा हो कि नहीं फिर से बने, ऐसे कौन से वो प्रमुख कार्य हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके आधार पे आप कह सकते हैं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए? बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लगता है कि उनको आना चाहिए, जैसे अब जी तो लाडली बहना योजना है और उसके पहले कई ऐसी योजनाएं निकाली हैं शिवराज सिंह ने, लगता है कि बनना चाहिए। हालांकि ग्रामीण अंचलों में अधिकतर किसान व्यक्ति ही रहते हैं, निवासरत रहते हैं, किसानों के लिए ऐसी खास क्या योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने की हैं? अब किसान के लिए तो जैसे किसान सम्मान निधि मोदी जी की है, उससे भी प्रभावित है किसान, और कुछ ऐसा है कि वो समझते भी हैं कि पार्टी हमें अच्छी लगी। साथ ई रिक्शा चालक हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? हम लौकुश नगर जा रहे हैं। लौकुश नगर जा रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब क्यों बताओ, मामा जी घोषणाएं तो कर रहे, घोषणा में किसान निधि कहीं दियो, अभी तक लाडली बहना योजना है, वो अभी 450 का मंदसौर में किया था उन्होंने सिलेंडर की घोषणा, आज तक किसी को मिला, हंगामा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आपका ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाएं करती है परंतु हकीकत में वो वैसा नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता सर। तो इस बार किसे वोट देना चाहेंगे आप? हम मान के चलो कि कांग्रेस का लग रहा है, जब क्या जीत उनने जब बेईमानी से बन गई सरकार। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे, प्रत्याशी कोई भी हो फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे? बस तो सरकार बनती दिख रही है, नतीजा दिख रहा है उसका। आपको ऐसा लग रहा है? पक्का, क्योंकि हर जगह जाता हूँ यही सुनाई दे रही है। अच्छा, आपको भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल घोषणाएं की हैं, कांग्रेस पार्टी की कौन सी ऐसी घोषणा अभी है जिससे आपको लगता है कि यदि सरकार बनी तो आपको उसका लाभ मिलेगा? लाभ क्या उसमें ये है कि अभी किसानों का बेचारों का कुछ 15 महीना 2-2.5 माह तो उसका चला गया, उनके 4 संकटा का, उस किसानों के 40-50 हज़ार थे वो तो माफ हुए बेचारों के। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? अवध किशोर पटेल। अवध किशोर जी, क्या काम करते हैं आप? स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। आपके घर से कोई कृषि कार्य करता है क्या? जी,
पापा मम्मी सब लोग करते भैया। कृषि कार्य करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाली है? जहाँ तक तो मेरा विचार है कि कांग्रेस पार्टी दस्तक दे सकती है। आप भी एक वोटर हैं, तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस या फिर हम तो जो विकास की ओर कदम उठाएगा उसी को वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी, क्या कोई ऐसी किसी योजना का नाम बता सकते हैं जिससे प्रभावित होकर के आपको लगता है कि यदि हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो इस योजना का लाभ किसानों को मिलेगा? जैसे किसानों को बहुत प्रॉफिट दिलाती है। मेन काम तो ये हो गया, समय समय पर छात्रों के लिए रोजगार, वैकेंसी, ये सब मुद्दे बहुत अच्छे हैं कांग्रेस। चलिए, एक छात्र के तौर पे आपसे पूछते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। ऐसे में बेरोजगारी चरम पर है और आप जैसे पढ़े लिखे जो युवा हैं उनका क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये बेरोजगारी है या इसकी कोई और वजह हो सकती है? नहीं, ओनली पार्टी की वजह से। यदि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो रोजगार दे सकती है। जी बिल्कुल। पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। अरविंद शुक्ला। अरविंद शुक्ला जी, क्या काम करते हैं आप? कृषि काम करते हैं और इस बार चुनाव मध्य प्रदेश में पुनः चुनाव आ गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाली है? वैसे देखा जाए आज की डेट में तो जनता बदलाव की ओर जा रही है, ठीक है जी। फिर आगे जो विकास करेगा, जो नेता बढ़िया होगा। फिलहाल अभी चुनाव में तो काफी देना है, जब वोटर डालने जाएंगे तब अपने आप निर्णय करेंगे किसको देना है। एक किसान के तौर पे आप क्या चाहेंगे कि कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार आनी चाहिए? देखो, इसके पहले बीजेपी के पहले जब दिग्विजय सिंह थे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे, तो उन्होंने किसानों को काफ़ी लाभ दिया। 10 साल तक उन्होंने बिजली बिल्कुल मुफ्त किसानों को प्राप्त की, समय समय पे खाद बीज सब उपलब्ध करवाया, वैकेंसियाँ भी निकाली और बहुत अच्छा विकास किया। जो अभी तक जो इतना विकास है उसी का तो है। अभी बीजेपी का है, क्या विकास हुआ है, क्या किया है हमारे क्षेत्र में बीजेपी ने? यदि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया तो लगातार 3 बार सरकार बनने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? आदमियों को लालच देना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। चलो सोचा है आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे। अरे कल परसों क्या, नरसों सब खा गए। यानी कि आपका मानना है कि घोषणाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की और सरकार बनी थी, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत रहे हैं बस। ध्रुवीकरण की राजनीति आप मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव निकाला था? बिल्कुल मानते हैं। मुसलमान को ईसा हो, हिंदू से ना हो, लेकिन बीजेपी को मुसलमान से है। हमारा जो संविधान कहता है, क्योंकि हमारे संविधान में सभी धर्म है, जो सभी धर्म है तो हम सभी भाई बन के रहेंगे ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। नाम धर्मदास पटेल, ग्राम बरा, विकास खंड राजनगर। सर, आपसे सबसे पहले आपका यही सवाल है हमारा कि इस बार मध्य प्रदेश में पुनः चुनाव आ गए हैं। इस बार कौन सी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको मध्य प्रदेश में? ऐसा है श्रीमान जी कि बहुत से लोग, कोई यह खींचता है, कोई उधर खींचता है, लेकिन मैं तो वोटर रहा हूँ, तो मुझे 50 वर्ष हो गए वोटर बीजेपी को देते। इस वक्त ऐसा है कि वोट होता है वोट का, और जहाँ तक अगर पार्टी तो कोई छोड़ता नहीं है। जो दोगला होते हैं, दुरुपयोग करने वाले होते हैं, वो इधर उधर होते हैं। दादाजी, आपने कहा है कि लगातार 50 वर्षों से हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 50 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी का गठन ही नहीं हुआ था, कुछ टाइम बाद हुआ। लेकिन जब से गठन हुआ है, लगभग जब से आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सुनिए आप, जी जी, जब जनसंघ पार्टी थी, जी जी, माता दीन दादा एवं पटेरिया जी ये थे। रामदयाल विधायक कितनी बार हुआ? रामदयाल विधायक को हम लोगों ने 3 बार जिताया, 4थी बार में वो फिर से जीत गया। अब ऐसा है कि हम बुढ़ापा, 70 वर्ष की उम्र हो रही है, और 70 वर्ष के जब जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। मतलब इस बार आपका मानना है कि मध्य प्रदेश में 4थी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है? जी, हो सकता है कि ईश्वर की प्रेरणा हो फिर से। जय हिंद, जय भारत। नहीं तो बदलाव की ओर तो है ही, अब क्या किया जाए। देखिए, एक किसान के तौर पे या आप गांव में रहते हैं, तो आपका क्या मानना है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब मेरी समझ तो ऐसा है कि इसमें बहुत, अब तो कहीं हम जाते हैं तो पहले कहते हैं नोट दो। पहली बात, मैंने जाकर के राजनगर एवं छतरपुर जिले में भी जाकर के, यदि किसी के यहाँ कुछ होना कार्यक्रम है तो कहते पहले बौकाओ। पहले ऐसा था कि जब ठाकुरास का या राजा और महाराजाओं का छत वो था तो अच्छा चलता था कि हाँ पेल दो। तो अब जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी में तो हमारे
माननीय शिवराज सिंह जी चौहान एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनने जो हम लोग किसानों को दिया है उसके हम आभारी है, आभारी है, आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और हमारे साथ वोटर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जसवंत पटेल है। जसवंत जी, इस बार फिर से चुनाव आ गए हैं मध्य प्रदेश में। इस बार क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाली है? भाजपा ही है दस्तक देने वाली, भाजपा ही जीतेगी। मिला जुला मत है यहाँ के लोगों का। कुछ लोगों का मानना है कांग्रेस आएगी, कुछ लोगों का मानना है भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी आने के पीछे का कारण आप बता सकते हैं? कारण तो बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी का आने के कारण तो बहुत कारण है, कारण ही कारण है। कांग्रेस ने तो जब से हम लोगों को ध्यान है तब से, ऐसा भी नहीं है इसके पहले, जब ध्यान के पहले कांग्रेस भी थी, कांग्रेस का भी राज्य देखा है, लेकिन कांग्रेस के राज्य में बहुत फर्क है भाजपा के राज्य में। आज आदमी स्वतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, कोई चीज़ की मतलब वैसी नहीं है। तो ऐसा है कि जनता कभी प्रसन्न हुई ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अपेक्षा में भाजपा से जनता बहुत खुश है, प्रसन्न है, सब कुछ है। लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोग बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि वो परिवर्तन चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन चौथी बार बाजी मार पाएंगे? बिल्कुल मारेगी बाजी, क्योंकि काम ऐसे किए हैं पार्टी ने। कोई 4 काम बताइए आप जो पार्टी ने किए हो और जिनसे जिन्हें जनता ने जिससे जनता को प्रभावित किया हो दूसरी जनता पार्टी के। कोई 4 काम गिनाइए। कांग्रेस के जमाने में कभी थाने में FIR नहीं करती थी। आज के टाइम पे तुम बड़े दूसरा सैन से भी लड़ जाओ तो डरने की कोई बात नहीं है। 100 नंबर लगा दो, तुरंत पुलिस आएगी आपको लेने के लिए। चलिए, एक काम आपने बहुत अच्छा गिनाया है। 4 काम नहीं, मैं 40 योजनाएं गिनवा सकता हूँ। 40 योजनाएं भाजपा ने ऐसी दी है जी। किसी के लिए पहले इंदिरा आवास आता था, वो भी 20,000 25,000 रुपए आता था। कभी उसका बायोडाटा देखते ही नहीं थे, पैसा दे दिया, हितग्राही को 2-4-10 हजार दे दिए, सब खा गए। आज की टाइम पे 2.5-3 लाख रुपए आता है प्रधानमंत्री आवास का। गांव में देख लीजिए आप, कम से कम नहीं तो 100-150 से ज्यादा मकान बने हुए जिनके पास रहने के लिए छत भी और टप्पर भी नहीं था, वो आज छत में रह रहे हैं। एक अपने गांव की बात नहीं है, पूरे MP में जाकर के देख लीजिए। जो बड़े बड़े हैं गांव के, उनके बने हुए, गरीब आदमी के देख के चलो किसके बने हैं। कोई हरिजन बुलाइए, उससे पूछिए किनके बनवाए गए हैं। जो बड़े बने हैं, जो बड़े आदमी यहाँ के चलचा वाले हैं, उनके सबके बने हुए हैं। बड़े BJP का यहीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि कहीं ना कहीं रिश्वत से काम हो रहा है। नहीं, रिश्वत का देखो ऐसा है कि रिश्वत वाली कोई बात नहीं है। बगैर रिश्वत के है क्या, रिश्वत नहीं दोगे? नहीं, ये आप भी मानते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप फोकस कीजिए। इनका खुद इन्होंने स्वीकार किया है कि बिना रिश्वत के कहाँ काम हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि बिना रिश्वत के, अब जैसे आदमी को संतुष्टि ही नहीं है, काम तो पैसे से होना है और गैर पैसे से होना है। ऐसा नहीं कि काम होना नहीं है, लेकिन आदमी चाहता है कि मेरा पहले हो। भाई पहले होने अच्छा, यदि आप पहले काम कराना चाहते तो उसके लिए रिश्वत जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी कुछ नहीं है। पहली बात तो है कि रिश्वत कहीं लगती नहीं है। कौन कहता है रिश्वत लगती है? अरे शासन ने ऐसी CAO चलाई है कि रिश्वत जो आपसे मंगाया, किसी ने आपसे रिश्वत कही कभी रिश्वत के लिए किसी ने? अरे आप स्वयं रिश्वत देते हो। शासन कोई सरकारी, बिल्कुल, ये तो आपने कहीं ना कहीं सही बात कही है, क्योंकि कोई भी अधिकारी आपके जेब से पैसे नहीं निकालता है। इतना आपको खुद सक्षम होना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आप पैसे ना दें और प्रॉपर उसका कारण पूछे कि क्यों पैसे मांगे जा रहे हैं। रिश्वत लेने वाला जितना, मुझे लगता है कि जितना रिश्वत लेने वाला है उससे ज्यादा देने वाला, हाँ, लेने वाले कम है, बाकी देने वाले ज्यादा हैं। अगर नहीं देते हैं तो चक्कर लगाते रहो, आज नहीं आना, कल आना, परसों आना, नरसों आना। पैर की चप्पल टूट जाती है जाते जाते, जब तक पता पड़ा कि हमारी उम्र बीत जाती है, वो काम नहीं निपट पाया। पहले पैसे दो तो कल काम करा लो। ये सब विरोधियों की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कहने वाले हैं भाई, कहने के लिए तो कुछ भी बोलो। हमको एक बात बताओ, कांग्रेस ने कितना नहीं किया और BJP ने कौन सा काम नया कर दिया? सुई से लेकर के एरोप्लेन के। चलिए, 4 काम इन्होंने गिनाए थे भारतीय जनता पार्टी के। आप 4 काम कांग्रेस के गिना दीजिए। कांग्रेस के तो सारे काम है, भारतीय जनता पार्टी के काम कहाँ है? सुई से लेकर के एरोप्लेन तक किसने दी? ये सब कांग्रेस की देन है। कोई जानता था? अरे कोई एक कांग्रेस साइकिल लेके आता था तो भीड़ लग जाती थी। ये सब कांग्रेस की देन है। जो घर घर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े कॉलेज, हमें बताओ BJP ने कौन सा कॉलेज खुलवा दिया है, कौन सा कॉलेज बनवा दिया है? चलिए, एक विश्वविद्यालय की जिक्र किया इन्होंने। कोई किसी एक विश्वविद्यालय का नाम बताइए आप जो भारतीय जनता पार्टी ने खोला।
भारतीय जनता पार्टी के जमाने में विश्वविद्यालय की बात करते हैं आप। छतरपुर में यूनिवर्सिटी हो गई, एक नहीं दो यूनिवर्सिटी। अभी कहाँ हो गई है? अभी कहाँ यूनिवर्सिटी है? कौन से नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। छतरपुर में 2 यूनिवर्सिटी हुई है, लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी के अनुशंसा से हुई है? हाँ, भाजपा पार्टी की उससे हुई है। नहीं तो अभी तक छतरपुर में कुछ था ही नहीं। कांग्रेस के जमाने में छतरपुर में कुछ नहीं था। ये समझो कि आज के टाइम पे जो जनपद का यानी ब्लॉक का विकास है वो जिला का था। कांग्रेस के जमाने में कुछ ना हुआ था और ना हुआ है। और 10 साल ये मध्य प्रदेश ये केंद्र में पज्जन चाचा की देन है जो आज छतरपुर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। ये बीजेपी की देन नहीं है, ये हमारे पज्जन चाचा जो विधायक है हमारे छतरपुर से, उनकी ही देन है। उनके कार्यकाल में उनके नेतृत्व में हो रहा है। पूरा श्रेय उनको जाएगा अगर इस प्रकार से देखा जाए तो। नहीं तो कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की थी यूनिवर्सिटी की, बीजेपी तो बीच में कूद गई है। अगर देखा जाए तो वहाँ का विधायक आज पज्जन चाचा 50 एकड़ जमीन देंगे, 1 करोड़ रुपए देंगे। अब आज जब धरातल पे जरूरत पड़ी तो पज्जन चाचा का भी पता नहीं कि कहाँ गए पज्जन चाचा। कहने में और करने में बहुत फर्क है। चलिए राजनगर वापस आते हैं। आप लोग छतरपुर पहुंच गए थे, मैं वापस आपको राजनगर लेकर आता हूं। यहाँ पर राजनगर की बात हो रही है और राजनगर यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी है या पूर्व प्रत्याशी की बात करें, वो पूर्व प्रत्याशी है माननीय अरविंद पटेरिया जी। इस बार पटेरिया जी का क्या हाल है, यहाँ पर क्या चाहते हैं वोटर के पटेरिया जी को? क्या इस बार, पिछली बार थोड़ा सा रह गए थे विधायक बनने से, क्या इस बार बन पाएंगे? पटेरिया जी ना तो पिछली बार विधायक बने थे और इस बार तो मुझे लगता है कि पटेरिया जी की जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जनता इस तरीका से बदलाव में है जिसमें पटेरिया के 2 विपक्ष में ही है। क्योंकि पटेरिया जी ने कारनामे ऐसे किए हैं, कभी अच्छे का साथ ही नहीं दिया है। और जैसा काम करोगे तो वैसे ही भरना पड़ेगा, चाहे वो पटेरिया हो और चाहे हमारे नाती राजा जी क्यों ना हो। चलिए, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो राज्य में है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन राजनगर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जीत पाई? भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जीत पाई है कि जो राजनगर का लोकल का मेन कार्यकर्ता माना जाता है वो इसलिए वो सपोर्ट ही नहीं करता है कभी पार्टी का। मान के चलिए जो दिग्गज नेता अपने आप में मानते हैं राजनगर विधानसभा के, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का, बाकी वो पार्टी के साथ ना ही कभी रहे हैं और ये आगे भी भरोसा है कि वो पार्टी के साथ न रहेंगे। यदि पटेरिया जी को टिकट मिलती है तो इनका पता नहीं कि कहाँ जाते हैं। कहने के लिए भाजपा के हैं, समर्थन कांग्रेस का करते हैं, आखिरी में कांग्रेस में ही जाते हैं ये लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने आला कमान को लेकर कभी इस बात का जिक्र किया है? क्या इस बात को बताया है ऊपर चल के कि जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे? और भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया इस पर? भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन का तो हमको पता नहीं कि क्या एक्शन लिया है, ना ही हम उतने बड़े नेता हैं, ना उतनी बड़ी जानकारी रखते हैं। लेकिन ये हमको पता है, क्षेत्र में चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन मेन हारने की वजह यही है कि दूसरे आदमी जो भाई कहते हैं बाहरी आदमी आया। अरे भैया, बाहरी कहाँ से कौन होता है तो तुम्हारे जिले का ही आदमी, कहाँ से वो बाहरी है? जी बिल्कुल, जिले का हो या प्रदेश का हो, देश का हो, हम सब भारतवासी एक हैं, बाहरी प्रत्याशी नहीं होता है। लेकिन ये फैक्टर कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में माना जाता है। वो कुछ नहीं है, ग्रामीण अंचल वाले आरोप लगाते हैं कि बाहरी आदमी है, इसको वोट मत दो, ये लोकल के हैं। बाकी कौन जो अपने आप में नेता बने हुए हैं? पिछली बार पटेरिया जी हारे नहीं थे, पिछली बार सिर्फ पार्टी का वोट उनको मिला था। अब तो उनको पूरी विधानसभा पहचान दी है कि अरविंद पटेरिया जी हैं। जो कहते हैं कि जमानत नहीं बचेगी, अरविंद पटेरिया इस बार 20,000 मतों से जीतेंगे, ये मेरा दावा है। जो यहाँ के लोकल विधायक है माननीय नाथी राजा साहब, कुंवर विक्रम सिंह जी, वो लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं राजनगर विधानसभा से, और उनके सामने अलग अलग दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी लाई, पर कोई भी उन्हें मात नहीं दे सका। इसके पीछे का क्या कारण क्या है? इसके पीछे का यही कारण है, जो भाई टिकट नहीं मिला, टिकट के दावेदार हैं, टिकट नहीं मिला, राजा का सपोर्ट कर दिया। अब टिकट मांगने के लिए तो पहुंच गए कि हमको टिकट दो। लेकिन भैया ये बताओ कि मैं तो ये कहता हूं कि आपकी पंचायत से कब भाजपा जीती है और आप कौन से हक से टिकट मंगा रहे हैं कि मेरे को टिकट दो? पहले चलता रहा है, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है तो ये आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। और क्या हम ऐसा मान के चले कि चौथी बार नाथी राजा साहब विधायक बन सकते हैं?
नहीं, नाती राजा साहब क्या, कोई राजा साहब विधायक नहीं बन सकता है। यदि पटेरिया जी को टिकट मिलेगी तो पटेरिया जी ही विधायक बनेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो 700 वोट कम पड़ा था, इस बार वो 10,000 वोटों से जीतेंगे राजनगर विधानसभा। यदि चलिए, पटेरिया अभी जी को तो टिकट मिलती है आपने तो। पटेरिया जी की टिकट का जिक्र किया, टिकट का जिक्र भी कर लेते हैं। दो नाम ऐसे हैं जो काफी ऊपर माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय डॉक्टर घासीराम पटेल जी और अरविंद पटेरिया जी। इन दो नाम बहुत ऊपर है। अभी तक पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है, कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है टिकट की। तो आपका क्या मानना है कि आप कितने प्रतिशत मानते हैं कि पटेरिया जी को ही टिकट मिलेगी या फिर डॉक्टर साहब को भी टिकट मिल सकती है? देखो, डॉक्टर साहब को टिकट मिलती है तो पार्टी की बात है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी इतना कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने पार्टी के लिए पहले कुछ भी किया हो, लेकिन जितना पार्टी ने डॉक्टर साहब के लिए किया है, इतना डॉक्टर साहब ने पार्टी के लिए कभी नहीं किया है, ये दावे के साथ कह सकते हैं। अगर ऐसा आपका मानना है, यदि डॉक्टर साहब को मान लेते हैं कि टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से, तो उनके इस क्षेत्र से जीतने के कितने चांसेस हैं? उनके क्षेत्र से जीतने के 0 चांसेस है। 99% नहीं, 0 चांस है उनका जीतने का। और राजनगर विधानसभा से जीत ही नहीं सकते हैं। वो हमारे क्षेत्र इसलिए नहीं जीत सकते हैं कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। वो समाज के ठेकेदार बनते हैं कि समाज के ठेकेदार हैं। ये तो बताएं हो कि हमने समाज के लिए ये कितना सा काम किया है। नारायण जी हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? नाती राजा। चलिए, ये नाती राजा साहब को वोट देना चाहेंगे। उनका ऐसा मानना है कि वो नाती राजा साहब को वोट देंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इस चर्चा का विषय बने हुए हैं। और क्या क्या वजह है कि नाती राजा को वोट देंगे? नाती राजा है, इसे देंगे। हम चाहते हम विधायक पहला बना सके, आपकी मंत्री बना के ले आएंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अगर नाती राजा साहब को इस बार विधायक बना दिया तो उन्हें मंत्री पद मिल सकता है? करके मंत्री बना के ले आएंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले उनका परिचय जानेंगे, उनके बाद उनकी विवाह राय जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रभाकर प्रसाद पाठक। प्रभाकर प्रसाद पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं और ब्रजमोहन पाल जी हमारे साथ हैं। अब हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव सर पर हैं। इस बार आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार। सबसे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? बीजेपी। चलिए, आपसे पाल साहब जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? बीजेपी। चलिए, दो वोटर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले कोई आप वजह बताइए, कौन सी ऐसी वजह है जिससे आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? बहुत भ्रष्टाचार, खाद नहीं मिल रहा, यानी बहुत समस्या है जो नहीं हो रही। चलिए, खाद की समस्या इन्होंने बताई है, भ्रष्टाचार की एक समस्या बताई है। आपका कैसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार? हमारी भारतीय जनता पार्टी है, जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है किसानों के लिए और आम जनता और ग्रामीणों के लिए। क्या है कि लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने चलाई, मान के चलो किसान योजना उन्होंने चलाई, सबको पैसे देते हैं, 1,000 रुपये बहनों को दिए है कि नहीं? और 6,000 रुपये हर किसान के खाते में डाल दिए जाते हैं। इसलिए विकास किया है और जो विकास करेगा वो नेता बनेगा। चलिए, मिली जुली राय यहाँ पर है। उन्होंने बताया कि विकास कार्य किया है, कुछ लोगों का मानना है ऐसा भी है कि विकास कार्य नहीं किया है। कहा है आज जो किसान के लाने आप कह रहे महाराज जी, जो आज खाद की बोरी कहाँ पहुँची? खाद की बोरी कहाँ पहुंची? इनका पूछना है कि कहाँ पहुंची खाद की बोरी? खाद जो सब खाद, कोई भी चीज हो, कोई भी सरकार बने, कोई चीज कम नहीं कर सकती है। और महंगाई के संगे संगे देखा जाए तो ये कौन देख रहे हैं कि जिनके पास 5 रुपये नाते उन्हें 500 का नोट मिल रहा है। आज महंगाई भर देख रहे भाभी, गैस सिलेंडर। चलिए, गैस सिलेंडर पे बोलना चाहेंगे। गैस सिलेंडर कितने को मिल रहा हूँ? फ्री में मिल रहा हूँ आजकल 1100। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग और भी। फ्री में मिल रहा हूँ। बीजेपी ने देखो, बीजेपी ने 200 रुपये किलो टमाटर कर रहे थे और भाव बढ़ेगा, रोज लड़के भी हमसे पैसा हमें दे, भैया। और बोलना चाहेंगे? जो विधानसभा का, राजनगर विधानसभा की बात है,
चाहे अरविंद पटेल जी हों, चाहे डंक साहब हों, और चाहे नाती राजा हों, और चाहे मुन्ना राजा हों। हमारा मतलब है जो क्षेत्र का विकास करे वही नेता अच्छा है। चलिए, तो आपने बहुत पंचवर्षीय देखी हैं और बहुत सारे विधायक देखे होंगे, कौन सा ऐसा विधायक रहा है जिसने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया हो? राजनगर विधानसभा का कुछ ऐसा कारण है कि जब हमारे यहाँ बीजेपी का विधायक रहे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, और जब बीजेपी के केंद्र मतलब राज रहा तो राजनगर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक रहा। इसलिए विकास की ओर जा नहीं पा रहा कोई विधायक। तो विधायक जब ही विकास की ओर जाएगा जब मुख्यमंत्री उस पार्टी का होगा, तभी तो विकास कर पाएगा। जैसे आज हमारे कांग्रेस में नाती राजा हैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, जब हमारे यहाँ विधायक रामदयाल अग्रवाल जी थी, जब दिग्विजय सिंह थी, तो विकास विपक्ष में कोई कर नहीं पाता। वो तो अपना जितना बनता है उतना करता रहता है। देखिए, आपका ऐसा मानना है, अब लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मध्य प्रदेश में, अब भारतीय जनता पार्टी वालों का मानना है कि चौथी बार बनेगी, तो ठीक उसी प्रकार से 3 बार से नाती राजा भी विधायक कांग्रेस से, तो वो भी दावेदारी कर सकते हैं कि चौथी बार विधायक बनेंगे। जी। तो केंद्र में सरकार जो मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा तो विधायक नाती राजा सूट कर जाएंगे। उसके बाद फिर की शिवराज सिंह की सरकार बनेगी तो नाती राजा कुछ नहीं, तो बने रहेंगे। पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, कुछ कारणों की वजह से कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी वो गिर गई थी, तो इस बार भी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस उस बहुमत तक पहुंच पाएगी? कांग्रेस को कोई निश्चित नहीं, वो गिर जाएंगे, वो बन भी जाए तो फिर गिर जाएगी। जब ऐसे ऐसे नेता हैं जो मतलब आपको लगता है कि जिनने अपना जन्म भी कांग्रेस में लिया, वे आके बीजेपी में हो गए तो कांग्रेस का कोई क्या है? अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम खरीद लेंगे? नहीं, खरीद नहीं जाते। वो अपने आप कांग्रेस में इतना तिकड़म है कि वो एक आध को सहन नहीं करते हैं। क्या दिग्विजय कमलनाथ सिंह और ज्योतिराव सिंधिया तो आपस में जब टकराव नहीं करते तो सरकार ना देती। मुझे लगता है कि टकराव हर एक पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज नेता हैं, अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है। हाँ, जो तो होता है अगला कुछ नहीं, इसमें कोनो इतनी जरूरत नहीं है। जो अपने अपनी सौदागिरी है जिसकी ना बनी, अब जैसे छतरपुर में ललिता यादव को टिकट मिल गई, अर्चना सिंह हाय चल रहा है, ये कहाँ की राजनीति है? तो ये आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले वोटर हैं, ये आप नहीं, हाँ कार्यकर्ता हैं, ये आपको तय करना चाहिए। देखिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार के माहौल हैं। बिल्कुल, जिस स्वार्थ की चीज है, अपना स्वार्थ, जो कोई भी पार्टी हो, जो स्वार्थ नहीं बनता तो उसको आदमी तोड़ देता है। ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेतागिरी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। बुंदेली दर्पण की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।